जो पलक आ गई हूँ आज रेडियो पंजाब से सीयू की गेड़ी करने, वो भी हमारे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग कंपटीशन में, जहाँ पे फ्री स्टाइल मेंस रेसलिंग कंपटीशन चल रहा है। तो जानते हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या होने वाला है। हेलो सर, आपका नाम? मैं राजू महेश्वरी रानी चन्ना यूनिवर्सिटी कर्नाटक से हूँ। ओके, तो आपको एक्साइटमेंट कितनी है आज? बहुत बढ़िया है, यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है, टूर्नामेंट भी बढ़िया चल रहा है। तो आपकी कितनी टीम्स आई हुई हैं यहाँ पे? सारे इंडिया से लगभग 150 यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। आपको क्या लगता है आपकी टीम जीतेगी? यस, 100% होप्स है। 100% होप्स होप्स है। है। ओके, 2-3 कैटेगरी रहता है ना, इंडिविजुअल कैटेगरी रहता है ना इसमें। अलग तरह अलग वेट कैटेगरी का ये रहता है। उसमें हमारे टीम के 2-3 लड़के हैं अच्छे 3 परफॉर्मेंस मेडल करेंगे। पाने की उम्मीद है। हेलो मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। आप कहाँ से आए हो और आप किस स्पोर्ट्स से मतलब संबंध रखते हो? My name is Dimple Lodhi. I am from Bhopal and मेरा बेसिकली गेम क्रिकेट है एंड अभी रेसलिंग टीम लेके आई हूँ मैं भोपाल से। और आपने बताया कि आप क्रिकेटर हो बेसिकली। आपका कैसे इंटरेस्ट पड़ा क्रिकेट में? क्योंकि लड़कियां मतलब क्रिकेटर मैंने तो बहुत कम सुनी, ये स्टीरियोटाइप है वैसे, लड़कियां बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, मतलब फिर भी आपका कैसे इंटरेस्ट पड़ा क्रिकेट? क्रिकेट एक अच्छा गेम है, इंडिविजुअल गेम है, हम खुद का दिखा सकते हैं कि हम अच्छे बॉलर्स हैं, हम अच्छे बैट्समैन हैं। एक इंडिविजुअल गेम है जो खुद का ही दिखा सकते हैं। आज जैसे आप लोग टीम लेके आए हो भोपाल से, यहाँ पे आए हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा माहौल है यहाँ, स्पोर्ट्स का भी है। सुबह जैसे मैंने देखा बच्चे कंडीशनिंग कर रहे थे तो मैं एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट जैसे आज रेसलिंग है यहाँ पे मेंस, आपको क्या लगता है कि ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट बेसिकली आज के उसमें अगर हम देखेंगे यंगस्टर्स फोन अवेयर ही नहीं है कुछ? नहीं, बहुत जरूरी है क्योंकि गेम से जुड़ना एक फिजिकल एक्टिविटीज भी है। आप फिजिकल फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं। आजकल के नॉर्मल जनरेशन मोबाइल में ज्यादा भाग रही है, तो मेरे ख्याल से कि स्पोर्ट्स की लाइन में आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप एक मैसेज सिर्फ लड़कियों को बेसिकली अगर उनको इंस्पायर करना हो कि स्पोर्ट्स खेलो, लड़कियों के लिए कितना जरूरी है स्पोर्ट्स खेलना? क्योंकि ये मेंस चैंपियनशिप में आप अकेले ऐसे वुमेन लग रहे हो हमें यहाँ पे, जो अपनी टीम लेके आए हो। हाँ, लड़कियों को बहुत आगे आना चाहिए स्पोर्ट्स में, अपने आप को निखारना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एक लास्ट मैसेज अगर आप यंगस्टर्स को देना चाहो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है तो वो क्या दोगे आप? हाँ, मेरा लास्ट यही रहेगा कि आप मोबाइल को कम से कम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। तो भाई इनकी बातों से तो पता चल गया है कि बच्चों को, आजकल के यूथ को पता होना चाहिए हमें फोन नहीं देखना है, स्पोर्ट्स में जाना है। हेलो सर, तो आपका नाम? माय नेम इज यश शर्मा। ओके, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं आप? HRIT यूनिवर्सिटी दुहाई, गाजियाबाद, यूपी। ओके, तो आपका यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस ये है कि काफी बेस्ट है, बच्चे काफी टैलेंटेड हैं और न्यू न्यू स्किल्स टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं, तो ये बच्चे अपनी काफी टेक्निक्स इंप्रूव कर रहे हैं और ये कि नेशनल लेवल पे है। जैसे आजकल के यूथ में इतनी स्पोर्ट्स अवेयरनेस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए या ऐसे चैंपियनशिप्स होती रहनी चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये कि अगर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, प्लस न्यू टैलेंट आइडेंटिफाई होता है कि बच्चा ये कौन से गेम का है। ये कि हर एक टूर्नामेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। आप अपनी गेम के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, माय गेम स्पेशलाइजेशन इज एथलेटिक्स। उसमें काफी इवेंट्स होते हैं लाइक स्पीड इवेंट, एंड्योरेंस, जंप, और उसमें काफी थ्रोइंग भी होता है, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और जंप। इसमें सारे कंपोनेंट यूज होते हैं मेनली एथलेटिक्स में। ओके, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है जैसे आजकल के यूथ को अगर आपको मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देना चाहो? इसमें ये कि काफी हेल्थ को अपना प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लाइक हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। ये कि और लॉन्ग लाइफ हो जाती है, कुछ भी इंजरी वगैरह नहीं होती और बॉडी एकदम एग्जैक्ट रहती है। आपने बोला हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी चाहिए, तो अगर हम हेल्थ की प्रायोरिटी रखते हैं, आजकल के बच्चे जो होते हैं बहुत जंक फूड खाते हैं, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहोगे? उसमें ये कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चे जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, उनकी हेल्थ पे एक जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज डाउनफॉल में हो जाती है। लाइक अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो उनकी जो मसल रिकवरी है और जो परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए वो डाउन हो जाती है और रिकवरी नहीं होती प्रॉपर। हाँ, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। आपका नाम, आप लोग कहाँ से आए हो, आपकी यूनिवर्सिटी और कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हो? जी, मेरा नाम शिवशंकर है और मैं एक प्रोफेशनल रेसलर हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ
अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हेमचंद विश्वविद्यालय। और यहाँ पर हम आए लगभग 10 की एथलीट टीम है और 2 यहाँ पर कोचेस हैं हमारे, ठीक है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शायद ये हमारा पहला यूनिवर्सिटी का मैच है। इसके पहले यहाँ नहीं हुआ, शायद पटियाला में हुआ है और अपना नोएडा में हुआ था। तो ये चंडीगढ़ में हमारा पहला है और हमारे कोचेस हैं यहाँ पर गोपाल यादव और सर आए हैं। आप कितने साल से पर्सनली रेसलिंग? जी, प्रोफेशनल रेसलिंग छत्तीसगढ़ में एक्चुअली बहुत लो है, तो बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 12th के बाद ही ज़्यादातर रेसलिंग का एक्सपीरियंस हुआ है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे भी। जी, डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ करना है तो वो जो कोचेज़ हैं हमारे, जो जितने भी वहाँ पर सिखा रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि NIS रहें। और NIS ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दिखाने का सर्टिफिकेट हो, प्रोफेशनली 1 साल का कोर्स किए हों, हर चीज़ें अच्छे से सीखे हों। और डाइट का, न्यूट्रिशन का, सबसे ज़्यादा पहलवानों को जो रहता है दिक्कत डाइट को होता है। उनको पता ही नहीं रहता खाना क्या है, सही समय पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको खानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन का हो गया, फिर अपना पीरियडाइजेशन, जैसे कि मैचेस करवाने हैं उसमें कैसे एक्सपीरियंस दिया जाता है बच्चों को, वो सब भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत कमी है अभी। जैसे आज यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज कराया ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग कंपटीशन, यहाँ का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तो वैसे फर्स्ट डे है मैच का और अभी तो हमको आए 2 दिन हुए हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा था। छत्तीसगढ़ में मौसम तो वैसे लो रहता है, गर्म ही रहता है। यहाँ पर तो ठंडा था हमारा, तो हालत खराब हो गया आके। तो अभी तो एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का ठीक ही है। यहाँ पर खाने वाने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा किया। हाँ, यूनिवर्सिटी थोड़ा घूमा? यूनिवर्सिटी तो नहीं घूम पाए, बहुत बड़ी, हमको तो आने में समय लग गया, अंदर बहुत बड़ा है। तो अभी हमारे मैचेस, मेरे मैचेस ईशान के लोग 8 तारीख को हो जाएंगे, 7 तारीख को होंगे। उसके बाद हम सोचेंगे घूमने का। बाकी हमारे और प्लेयर्स के मैचेस हो रहे हैं अभी। ओके, आप जैसे हम लोग है ना, यंगस्टर्स हैं हम लोग, हमारी जनरेशन में पता है क्या है कि हम लोग ज्यादा मोबाइल में इंडल्ज हो गए। स्पोर्ट्स वगैरह ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफी कम अवेयरनेस है अभी भी हमारी कंट्री में, और बेसिकली यंगस्टर्स में बहुत इस चीज के लिए कम अवेयरनेस है। मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंट्स होने जो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रेसलिंग का आज जैसे इवेंट है, ऐसे इवेंट्स होने कितने जरूरी है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए? जैसे कि अभी जो डिजिटली वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत पीछे हो चुके हैं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सब ऐसा लग रहा है डिजिटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, यूज अच्छी बात है, फोन यूज कर रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए, उनको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो जो मैचेस हो रहे हैं अगर वो कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है यंगस्टर्स के लिए भी और बिगिनर्स के लिए भी, कि वो मैचेस खेल रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिससे उन्हें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैचेस बहुत कम होते हैं, हम लगभग साल में 1 बार मैच खेलते हैं, जिससे हमको एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। हमको डायरेक्ट लगभग नेशनल खेल के आके लड़ना पड़ता है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस और लो हो जाता है। तो जो जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज होती है और बाकी और भी स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर कंसिस्टेंटली मैच होते रहते हैं, यहाँ बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो उससे क्या होता है कि और भी जैसे स्टेट है जहाँ पर कम होते होंगे, वहाँ एक्सपीरियंस नहीं है, तो रेसलिंग या कोई भी स्पोर्ट हो वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है किसी भी यंगस्टर के बीच में। सो मुझे लगता है कि रेसलिंग एज अ स्पोर्ट्स तो बहुत कुछ सिखाता है ना लाइफ में, पेशेंस या फिर आपके एक वो होती है ना कम्पिटिटिवनेस, वो भी आप में आती है लाइफ में। आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स लाइफ में बेसिकली, ऐसे नहीं कि इवेंट में, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन और एक आम बंदा जो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा, उसमें क्या डिफरेंस होगा लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में, मतलब वो कैसे आगे है दूसरे इंसान से स्पोर्ट्स में? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं एक फिजिकल एजुकेशन लर्नर हूँ, ठीक है, मैं बीपेड कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन लर्नर या जो भी एक्सपीरियंस ले रहा है स्पोर्ट्स का, उससे सबसे पहले डिसिप्लिन आ जाता है। कब उठा, सुबह कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना, हर चीज को नॉलेज होने लगता है। नहीं है तो एक्सपीरियंस करने लगता है। मेंटेलिटी, उसकी मेंटेलिटी भी बहुत तेज हो जाती है और स्ट्रांग हो जाता है। मोटिवेशनल और कंसिस्टेंसी लगभग उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर यही सब में अगर अपन आगे रहेंगे, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग करेंगे, तो अभी हम जाके कुछ कर पाएंगे लाइफ में। तो एक स्पोर्ट पर्सन होता है, उसको हमेशा एकदम बेसिक से दिखाया जाता है कि उसको जो है कंसिस्टेंट रहना है और मोटिवेट रहना हमेशा, हर टाइम, और डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा रहना है। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी फील्ड में मुझे नहीं लगता आगे आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर एक आप मैसेज देना चाहो या हमारी एज के लोगों को, यंगस्टर्स जो हैं हमारी आपकी एज के लोगों को, कि आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए, अरे उनको इंस्पायर करने के लिए, वो आप क्या लास्ट मैसेज दो? मेरे ख्याल से तो आर्ट ऑफ लर्निंग जो है एक स्पोर्ट्स का बहुत मेन हिस्सा होना चाहिए, कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो सबसे ज्यादा उसमें बेसिक चीजों से क्लियर करो। और स्पोर्ट ऐसा चीज है कि वो तो हम बचपन से ही करते हैं, कि चलना सिखा रहे हैं, साइकिल चलाना, एक तरह से ये भी सब स्पोर्ट है। तो स्पोर्ट्स अगर आप आगे लेके जा रहे हो लाइफ में, धीरे धीरे कंसिस्टेंट रह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आप तो फिजिकली फिट हो रहे हो, मेंटली भी बहुत ज्यादा फिट हो जाओगे, इमोशनली, सोशली, हर तरह से आप फिट हो जाओगे, ये तो पक्का है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप हर कोई स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करे, कुछ नहीं तो पार्ट टाइम या ऐसा स्पोर्ट्स करे, कुछ ना करे। थैंक यू सो मच सर। चलो, आपका नाम? भारत यादव। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी से? HRIT यूनिवर्सिटी का, गाजियाबाद दुबई। ओके, तो आपको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ऐसी यूनिवर्सिटी मैंने पहली बार देखी है, इतना मतलब बड़ी, और मैनेजमेंट अच्छी है यहाँ की। और आपको यहाँ पे मतलब रेसलिंग करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 7 इयर्स हो गया। 7 इयर्स। तो ये कौन सा वाला चैंपियनशिप है? पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं, मेरा पहला नेशनल है, पहली ऑल इंडिया है। ओके, तो आप कुछ बताएंगे रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में? ये हमारे लिए मौका है, एक चांस है कि हम कुछ करके दिखा सके, अपने बेस्ट दिखा सके इसमें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आपको क्या लगता है, जैसे आजकल के बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता, आजकल के यूथ में इतनी अवेयरनेस नहीं है रेसलिंग को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, तो उसको लेके आपको क्या? मेन तो यही, थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए सबको करना चाहिए अपनी फिटनेस। आज की डेट में सब ऐसे ही हैं, जंक फूड वगैरह खा के अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं। क्या फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है ही, अब बिना फिटनेस के तो अनहेल्दी फूड खाओगे, सब बेकार है। तो बेसिकली मैंने ना यहाँ पे कहते हुए सुना था कि यहाँ पे 2 स्टाइल की रेसलिंग होने वाली है, तो उसमें क्या अलग है, कुछ बताओगे? फ्री स्टाइल में हमारे पूरी बॉडी यूज होती है, कि लेग अटैक, अपर बॉडी, लोअर बॉडी दोनों यूज होते हैं। और ग्रीक और रोमन में होता है वेस्ट से ऊपर ऊपर, बस हम लेग्स यूज नहीं कर सकते उसमें, अपर बॉडी यूज कर सकते हैं। ओके, हेलो सर, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, अपना नाम, कौन सी गेम खेलते हो, कौन सा आप जो 2 स्टाइल्स की है रेसलिंग वो अपना बता के पूरा, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? मेरा नाम हरीश यादव है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, और मेरी यूनिवर्सिटी HRIT गाजियाबाद है, दुबई। और गेम खेलते हैं हम, रेसलिंग करते हैं, ग्रीको रोमन। आपने कहा रेसलिंग सबको पता होगा कि रेसलिंग क्या है, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है इस बारे में। ग्रीक रोमन कौन सी रेसलिंग होती है? ग्रीको रोमन में अपर बॉडी रहती है, उसमें अपर बॉडी का यूज होता है, फिर लेग नहीं टच कर सकते उसमें, लेग टच करने पे फाउल है और पॉइंट अपोनेंट को दे दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसे इवेंट्स जो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो मतलब है ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जहाँ पे स्पोर्ट्स हो रही है, ऐसे इवेंट्स होने आजकल के टाइम में बेसिकली, क्योंकि क्या है बेसिकली स्मार्टफोन के साथ ज्यादा टाइम है, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग ज्यादा करते हैं नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं इन चीजों में हूँ, आपको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो रही हूँ। तो कैसा, मतलब ऐसे इवेंट्स होने कितने जरूरी है? ये इवेंट्स होने बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहो, स्पोर्ट लाइन बहुत अच्छी लाइन है, और थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अच्छी बात है, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं है लाइफ में। और थोड़ा सा नशे पसे से और इन सब चीजों से, बेकार चीजों से बचे रहेंगे इसके लिए। लाइक रेसलिंग एज ए स्पोर्ट्स तो बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, बहुत कुछ, लेकिन मुझे लगता है कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, वो लाइफ में भी आप बहुत कुछ वो सिखाती है, आपके इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, एक होती है कॉम्पिटिटिवनेस, वो आपको मतलब लाइफ में आपको क्या लगता है कि इस स्पोर्ट्स को अगर आप खेल रहे हो तो एक नॉर्मल इंसान का और एक स्पोर्ट्स पर्सन का क्या डिफरेंस? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और रेसलिंग तो बहुत ऐसा गेम है जिसमें बहुत संयम से रहना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा रूल्स हैं इसके। ऐसे समझ लो जैसे हाँ, बहुत पेशेंस सिखाती है। जैसे पुराने टाइम में बाबा जी रहा करते थे ना जंगलों में, ऐसे समझ लो सेम। बहुत ज्यादा घर वाले भी सिक्योरिटी रखते हैं अपने बच्चों पे, और ये रेसलिंग बहुत ही वैसा गेम है, बहुत रूल रोटेशन है इसके बहुत ज्यादा। अगर आपको मतलब एक मैसेज देना हो यूथ को, आपकी एज के लोगों को, कि आपको स्पोर्ट्स पे आना चाहिए उनको इंस्पायर करने के लिए, तो आप क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी स्पोर्ट हो जिसमें आपकी रुचि हो उसे करो, अच्छी बात है स्पोर्ट करना। और नशे से बच के रहो, और सोशल मीडिया से बच के रहो, ये बहुत गंदी चीज़ है आज की डेट में। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो भाई वैसे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप पे ही रहा है, और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के मामले में तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वैसे ही अव्वल पे है। लेकिन जो अब यहाँ पर 5 से 9 तारीख तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग मेंस चैंपियनशिप चल रही है, उसकी अपडेट्स लेके मैं आपसे फिर एक बार मिलूंगी सीयू की गेड़ी में। मैं आरजे पलक और मेरे साथ आरजे श्रुति और आरजे सहज मिलते रहेंगे दोबारा रेडियो पंजाब 90.0 के साथ। टशन पंजाबी जशन पंजाबी।